हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विश्व भूगोल। ये विश्व भूगोल की 5वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना यही है कि जिस तरह से मैं इसमें नोट्स बनाया हूँ उसी तरह आपको नोट्स बना लेना है। जो भी विश्व भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई चैप्टर इसमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। एक क्वेश्चन 100% इससे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। अगला, पोप का शहर। तो पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। एंटलीज की मोती क्यूबा को कहा जाता है। चीन का सो हुआंगहो नदी को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं लैंड ऑफ कंगारू। ठीक है, लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को जाना जाता है। अरब सागर की नारी कोची। सूर्योदय का देश जापान को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और संसार की छत पामीर को जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। आपको नोटबुक में भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद भारत का मशालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। ठीक है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार जो है कहाँ पे है? तो ये पीसा इटली में है। एंड व्हाइट हाउस जो है ये वंसी ग्रैंड डीसे यूएसए में है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। ये जो एफिल टावर है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये दोनों को आप लोग याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्थान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यही 2 ज़्यादा रिपीट होते हैं, एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ज़्यादा ऑप्शन में फ्रांस ही आपको देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। ठीक है, जैसे आर एमंड सेन जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। और रॉबर्ट पेरी ये कहाँ का था? रहने वाला था अमेरिका का। और आर एमंड सेन नॉर्वे का था। और जैसे रॉबर्ट पेरी हैं ये उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ठीक है, और कोपरनिकस सौरमंडल की खोज किए थे। केपलर ग्रहों के गति के नियम की खोज किए थे। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। अगला यहाँ पे हम पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। एक क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। अगर जल संधियाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, एक भी मिस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं इधर जल संधि लिख दिया हूँ। और जैसे ये जो जल संधियाँ हैं किसको किसको जोड़ती हैं और इनकी स्थिति कहाँ पे है। जैसे पाक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पाक जल संधि ये किसको किसको जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। और इसकी स्थिति कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में। बोरिंग जल संधि ये इसकी मतलब जोड़ती कहाँ पे है? बेरिंग एंड सागर एंड चुक्सी सागर। और इसका जो स्थिति है अलास्का रूस में है। हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एंड कनाडा में इसकी स्थिति है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एंड इसकी स्थिति है स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो ये जल संधियाँ थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता था कि जिब्राल्टर को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक, आगे यहाँ पे देख सकते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। अब जो आपकी जो आगे की क्लास आएगी वो इंडियन जियोग्राफी की आएगी। आज से आपका जो है विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा। 5 क्लास टोटल हुई है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कैसे हुए? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे नील नदी से आप लोग परिचित ही होंगे। इसका जो उद्गम स्थान है ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नदियों के जो है उद्गम स्थान पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे नील नदी, तो नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? विक्टोरिया झील में। और इसका गिरने के स्थान कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। उसके बाद अमेजन, इसका जो उद्गम स्थान है लैगो विलफेरो एंड इसका गिरने का स्थान क्या है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद नदी है हमारी मिसिसिपी नदी। इसका जो उद्गम स्थान है रेड रॉक स्रोत। इसका गिरने का स्थान है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यांगसी
इसका जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत का पठार और गिरने के स्थान है चीन सागर। कांगो नदी का लुआ यो एंड इसका गिरने के स्थान है अटलांटिक महासागर। वोल्गा नदी व्लाडाई पठार एंड कैस्पियन सागर इसका गिरने का स्थान है। पीडीएफ में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, अगर इसमें ही आप लोग लिख सकें तो लिखते चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बताता चल रहा हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद वोल्गा का जो गिरने वो उद्गम स्थान है वो है ब्लाडाई पठार, ये बता दिया हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील और गिरने के स्थान है बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थान है, अरब सागर में गिरने के स्थान है। गंगा नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है गोमुख हिमानी से और इसका जो गिरने के स्थान है वो है बंगाल की खाड़ी। ये जो 2 पॉइंट लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कांगो या जायरे नदी जैसे है विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो नदी है आपकी कांगो या जायरे। ज़्यादा जो ऑप्शन में दिखता है कांगो ही नदी देता है, तो कांगो आपको याद रखना है। और ये भी है कि कौन सी नदी है जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है आपकी लिम्पोपो नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और नदी है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो नदी है आपकी माही नदी। ये रहा नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। जैसे यहाँ पे बगदाद जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे। लंदन टेम्स, ये ज़्यादा पूछा जाता है, लंदन जो है टेम्स नदी किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेनूब एंड वंशीगडन पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं एक जलप्रपात से क्वेश्चंस बन रहा था यहाँ पे 2-3, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया जाए तो याद रखना है एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद जोग जलप्रपात, ये भारत में है और ये शरावती नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, ये कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। आगे यहाँ पे विश्व की प्रमुख झीलें, झील से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे विश्व की सबसे गहरी झील एग्जाम में पूछा जाए तो बैकाल झील आपको याद रखना है और इसकी स्थिति कहाँ पे है, रूस में। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है, तो टांगानिका झील है, तंजानिया में स्थित है। यहाँ पे लंबी की बात हो रही, ठीक है। अभी मैं बड़ी भी बताऊंगा, बड़ी मीठे जल की झील, कंफ्यूज नहीं होना है लंबी और बड़ी में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है विश्व में वो है आपकी कैस्पियन सागर। और मीठे जल की सबसे बड़ी झील यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे लंबी की बात हो रही थी और यहाँ पे मीठे जल की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, तो वो झील है आपकी सुपीरियर झील। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगले यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, जैसे एवरेस्ट जो है ये कहाँ पे है, तो नेपाल में है। केटू गार्डविन ऑस्टिन ये भारत में है। कंचनजंगा नेपाल व भारत के बीच में है। धौलागिरी आपके नेपाल में है। विश्व के प्रमुख द्वीप, जैसे ग्रीनलैंड की जो द्वीप है आपका, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर में। बोर्नियो द्वीप की हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर। क्यूबा कैरिबियन सागर। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर इसकी अवस्थिति है। ज़्यादातर पूछा जाता है वो ग्रीनलैंड वाला पूछा जाता है, ये सबसे बड़ा द्वीप है आपका, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश जो है आपका वो है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर जो है बना है ये देश इंडोनेशिया। बोर्नियो द्वीप को जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हवाई द्वीप किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर को, ठीक है। हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये रहा लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। देखिए मुद्रा से 100% एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। आपको जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो पूछा जाता है, या तो कोई देश जैसे चर्चित में हो गया, वहाँ पे कुछ हो गया तो वहाँ का कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। और इसमें मैं जितने भी देश
की मुद्राएं, राजधानी के बारे में बताया हूँ। इससे ही 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है आपकी टका और इसकी राजधानी है ढाका। उसके बाद भूटान, भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, इधर मैं लिख दिया हूँ गलती से, और इसकी जो मुद्रा है वो है गुलट्रम, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल, नेपाल की मुद्रा है आपकी रुपया और इसकी राजधानी है काठमांडू। म्यांमार की क्यात है मुद्रा एंड नाय पिएटो जो है इसकी राजधानी है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है आपका रुपया, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। अफ़गानिस्तान का मुद्रा है अफ़गानी रुपया और इसकी राजधानी है काबुल। चीन, चीन का जो मुद्रा है वो है आपका युआन, इसकी राजधानी है बीजिंग। श्रीलंका का जो मुद्रा है वो है रुपया, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धन कोटे। ईरान की मुद्रा है रियाल, इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान वाला याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जापान की मुद्रा है येन, ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड इसकी कैपिटल क्या है टोक्यो। सऊदी अरब, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है रियाल, इसकी कैपिटल है रियाद। मिस्र की मुद्रा है पाउंड, इसकी कैपिटल है काहिरा। अगला देश हमारा कनाडा, कनाडा की अक्सर कैपिटल एग्जाम में पूछा जाता है, तो कनाडा की जो मुद्रा है वो है डॉलर और इसकी जो कैपिटल है वो है ओटावा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा, क्यूबा की मुद्रा है पीसा, इसकी जो कैपिटल है वो है हवाना। रूस की मुद्रा है रूबल एंड इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा भू अवस्थित देश जो है आपका वो है कजाकिस्तान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपकी विश्व भूगोल की लास्ट क्लास। अब जो आपकी क्लास आएगी भूगोल की वो आएगी इंडियन जियोग्राफी की, उसको भी मैं पूरा कवर करवा दूंगा। उसके बाद पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, सारा का सारा मैं जीके का सिलेबस जो है ख़त्म करवा दूंगा। चैनल से जुड़े रहें, चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। थैंक यू।